नमस्कार किसान साथियों, किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले तो आपने अभी तक हमारा किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि भाई धान की जो खेती है इस टाइम बिल्कुल हमारी पेनिकल स्टेज पे है। निसारे की जो अवस्था है यानी कि गाभे की अवस्था है, और इस अवस्था में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। एक तो इसमें इस टाइम जो है किसान भाइयों, सबसे पहले आपको नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध भराई की जो अवस्था होती है उसमें पानी की जो कमी है वो नहीं रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इस टाइम जो खतरा रहता है वो ब्लास्टों का, दूसरा ऊपर का, और तीसरी हम बात करेंगे कि भाई खुराक आपको कौन सी देनी है और किस तरीके से देनी है और कैसे देनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो बीच बीच में जो है किसान साथियों के साथ भी आप बीच में शेयर जरूर करें। और किसान दोस्तों, थोड़ा सा मैं बैक कैमरा कि भाई आपको स्प्रे जो है, एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऊपर के लिए। ऊपर में आपको जो है नीचे बैठ के आराम से आपको आप देखोगे तो जो ऊपर की जो अवस्था है वो पहली जो स्टेज है वो आपको बिल्कुल सफेद इसके अंदर दिखाई देगा ये, और ये जो है चारों तरफ घूमेगा इस तरीके से। ये आप देख पा रहे होगे, ये इस तरीके से आपको छोटा सा जो मच्छर है ये दिखाई देगा, और इसको हाथ लगाओगे तो ये चारों तरफ घूमेगा इसके, ये इस तरीके से घूमेगा देखो। और शुरुआत में बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, उसके बाद में भूरा हो जाएगा, और ज्यादा स्टेज इसकी हो जाती है तो फिर ये काला होना शुरू हो जाएगा। तो काला होने तक अगर बात जाती है तो समझ लेना कि खतरनाक स्टेज हो गई हमारी। शुरुआत में बिल्कुल सफेद छोटा सा आपको दिखाई देगा, तो उसी दौरान जो है आपको पाइमेट्राजिन और डाइनोटोफुरान को मिला के आपको स्प्रे जो है कर देना है, जो कि आपको दोनों जो है 120 ग्राम पाइमेट्राजिन और 120 ग्राम ही आपको डाइनोटोफुरान दोनों को मिला के। और इसके साथ में फिर बात आती है ब्लास्ट की। तो ब्लास्ट के लिए आपको अजोक्सिस्ट्रोबिन साथ में टेबुकानाजोल, अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकानाजोल जो मिक्स जो टेक्निकल आता है वो आपको लेना है। उसकी जो डोज है 1 लीटर को आपको 3 एकड़ तक स्प्रे करना है। साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन जो है 2 पाउच स्टेप्टोसाइक्लिन के जो 6 ग्राम की जो पुड़िया है वो पर एकड़ के हिसाब से आपको 2 लेने हैं। और एक ध्यान रखना है किसान दोस्तों, उसका जो घोल है वो आपको अलग, असल तो जितनी भी जो दवाइयां आप मिलाओगे सभी का जो घोल है वो आपको अलग से तैयार करना है। जो स्टेप्टोसाइक्लिन है वो आपके जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके ऊपर काम करेगी, जो नोक ऊपर से जो लाल हो जाती है। और अजोक्सीटेबु जो है आपके चारों तरह के जो ब्लास्ट हैं उनके ऊपर काम करेगी, जो आँख की तरह जो आपको दिखाई देंगे जो पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर जो है आपको दिखाई देने शुरू हो जाए तो समझ लेना कि ब्लास्ट आना शुरू हो गया। तो उसके लिए जो है अजोक्सीटेबु आपका काम करेगी। तो ये हो गया भाई। और इसके लिए जो सुंडी है उसके लिए आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है 18.5 60 ml पर एकड़ के हिसाब से, यानी जो कोराजन वाला जो टेक्निकल है उसको आपको 60 ml पर एकड़ के हिसाब से इसके साथ में मिला लेना है। और ऊपर से आपको सफ्रिक्टेंट लेना बहुत जरूरी इस टाइम, क्योंकि बारिश का मौसम है और वैसे भी जो फैलाव है वो अच्छा हो जाता है और अंदर तक जो दवाई है वो घुस जाती है पत्ते के, तो उसमें रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। दूसरा किसान साथियों, अब बात करते हैं खुराक की। तो खुराक के लिए आपको एक सबसे जो जरूरी है वो किसान दोस्तों, आपको एक तो इसके अंदर बोरोन क्या है, आपका निसारा बढ़िया करवाएगा। और इस स्टेज के ऊपर आपको जो है, ये जो स्टेज है इसी स्टेज के ऊपर आपको करना है ये। तो इस टाइम इसके साथ में आपको पोटास जो लेना है, और उसके साथ में दूसरा लेना है आपको कैल्शियम बहुत जरूरी है। दूध भराई की जो अवस्था है उसके अंदर जो आपका दूध है वो ज्यादा भराई देगा, जिससे क्या है दानों का जो वजन है वो भी अच्छा निकलेगा। पोटास जो है आपका निखार लेके आएगा, वजन ज्यादा निकालेगा और उसमें चमक ज्यादा आएगी, दाने में आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो इस स्टेज के ऊपर आपको जो है ये स्प्रे करना है। अगर आपका बाई चांस निसारा ले गया तो निसारे के टाइम पे आपको अगर स्प्रे करना है तो वो किसान दोस्तों आपको करना है दोपहर के बाद में, यानी कि शाम के समय। अगर निसारा आपकी फसल लेगी तो दोपहर के बाद करें। अगर निसारा नहीं लिया है तो फिर आप किसी भी टाइम जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी और सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अन्य किसान साथियों के साथ जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।